बीजेपी को एक प्रदर्शन दिल्ली में भी जाके करना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का अंश होता है। जब राज्य की देश की जनता कहती थी कि सिलेंडर महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, ईंधन महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। कि अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखिए, छात्रवृत्ति निसंदेह नहीं मिला है और बीजेपी अगर प्रदर्शन कर रही है, निसंदेह विपक्ष के नाते करना चाहिए विपक्ष, लेकिन बीजेपी को एक प्रदर्शन दिल्ली में भी जाके करना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का अंश होता है। तो बीजेपी के विधायक अगर राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र में भी जाकर कम से कम या तो बैठक करनी चाहिए या तो विभागीय मंत्री से मिलना चाहिए, और सभी विधायकों को जो 21 और उनके गठबंधन से जो 24 विधायक हैं सबको जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायक की बात करें तो वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, किल्लत को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मैं भी मानता हूँ आने वाले समयों में ये परेशानी और बढ़ेगी, और इस परेशानी बढ़ने का जो आधार तैयार हुआ है ये सालों पहले तैयार हो चुका है, जब राज्य की देश की जनता कहती थी कि सिलेंडर महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, ईंधन महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। उन्हें बात करनी चाहिए थी कि हम विज़न पर वोट देंगे, हम वोट उन्हें इसलिए देंगे कि वो उनको नियंत्रण में रखेंगे, वो आम व्यक्ति की जेब को काटने का काम नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको वोट देंगे। लेकिन उस समय आस्था और भावनाओं के नाम पर वोट गया और उसका दुखद परिणाम हमारे सामने दिन प्रतिदिन बनकर सामने आएगा। सर, यहाँ पर पूर्णिमा दास तो कह रही है कि एसटी को 100% जो राशि है वो छात्रवृत्ति का राज्य सरकार को देना होता है, तो फिर उसमें क्यों देरी कर रहे हैं? चलिए, दूसरे लोगों को तो अंशदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सत्र के दौरान मैंने व्यक्तिगत नहीं, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों से मैं 4-5 मंत्रियों से मिला और उन्होंने भी अपनी पीड़ा को बताया कि ये सारी चीज़ें जयराम बाबू ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग सरकार में हैं, हमारी एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ये सच्चाई है। जो हम लोग मैया सम्मान योजना की राशि लेकर आए हैं, इसका परिणाम दूसरे विभागीय और दूसरे कार्यों के बजट में देखने को मिल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैया सम्मान योजना में भी तो कटौती की जा रही है, महिलाओं को किसी न किसी वजह से बिल्कुल, और संभव ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क रहना चाहिए, बाकी अन्य चीज़ों को निःशुल्क ना देने पर सोच विचार करना चाहिए।